नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NaukriNews.com। आज हम बात करने वाले हैं आज के उस हसीन हादसे की, हसीन इत्तेफाक की जो संसद में हुआ, जो हमारी सब की कीमत पे हुआ। लेकिन हम बात करेंगे उससे पहले आप अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले आपको पूरी कहानी बताते हैं। आज संसद में गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी दिन था, उनकी विदाई चल रही थी। संसद सदस्य जो है उनके पास भरपूर समय था, तरह तरह की बातें हो रही थीं। राम गोपाल यादव बोले कि भाई इनको तो जब जम्मू कश्मीर राज्य बनेगा तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए वहाँ का। दूसरी तरफ मोदी जी जो है उनकी तो आंखों में आंसू ही आ गए। दाढ़ी के ऊपर चश्मे के अंदर हाथ घुसाते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि उनको याद आ गया जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी की गुलाम नबी आज़ाद ने कैसी मदद की थी। अब वो उसको उसके अलावा फिर वो अपने जो गो कोरोना गो वाले हैं वो कैसे पीछे रहने वाले थे। रामदास अठावले तो इतनी लंबी कविता लिख के लाए थे। उन्होंने कविता पढ़ी, तरह तरह के यशगान किए और उन्होंने इच्छा जताई कि बीजेपी की तरफ से मोदी जी जो है गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा से राज्यसभा में ले आए। ये सब चल रहा है उस देश की संसद में चल रहा है जिसके पास बहुत ज़रूरी काम करने के लिए समय नहीं है। उस संसद में चल रहा है जो इस देश के बहुत ज़रूरी बिल बगैर चर्चा के पास कर देती है। उस संसद में ये सब आरती उतारो समारोह चल रहा है जिस संसद में आप अपना भाषण जब 1 मिनट ज़्यादा देने लगते हैं तो स्पीकर साहब आपको कहते हैं रुक जाइए, सदन का समय कम है। याद कीजिए पिछले ही सत्र की बात है, इस बार सदन का शीत सत्र नहीं हुआ, यानी कि सदन के पास ज़्यादा काम था। लेकिन जब एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत वाली बातें सदन के बेशकीमती समय में से करनी हो तो बहुत समय है। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब का अगर विदाई समारोह करना था बाहर से अलग कर लेते। 2.5 घंटे का जो आंसू उतारो समारोह से लेके कवि सम्मेलन से लेके जो करना था आप कर लेते। कम से कम सदन का इतना तो ख्याल रखो कि वहाँ आपको उस गोल घर में भेजा है तो इसलिए भेजा है कि इस देश के लोगों की और इस देश के आम नागरिकों की समस्याओं पे बात करो, उनके ऊपर बात करो। 15 मिनट 20 मिनट चले जा रहा है। अरे भाई कभी, और यही नहीं, अजीब अजीब वो आप रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पे बैठ गए थे, अमित शाह पे आरोप लग रहा है। अमित शाह निकाल के जो है वो सफाई दे रहे हैं, नहीं साहब मैं नहीं बैठा था, देखो ये कागज़ है, इस पे तो राजीव गांधी भी बैठ चुके थे। इन सब बातों, इन सब पॉलिटिकल चर्चाओं से हम देश के नागरिकों का क्या लेना देना। इसीलिए चुन के आप संसद में गए थे। आप ये बताइए कि जब इस हिंदुस्तान में अचानक एक बिल आता है और जो 300 तक वाली इंडस्ट्री है उसको कह दिया जाता है जिसको जब चाहे नौकरी से निकाल दे, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल पे 1 मिनट की चर्चा नहीं होती है। उसी राज्यसभा में, उसी संसद में आप एक विधेयक लाते हैं जिसके अंदर कोई भी अपनी कंपनी बंद कर सकता है आराम से बगैर किसी चै चपड़ के, और उस पर 1 मिनट की चर्चा नहीं होती। इस देश में गरीबों, मजदूरों और मजलूमों को मदद पहुंचाने वाले, लड़कियों को मदद पहुंचाने वाले, गांव-गांव जा जाके लोगों की मदद करने वाले, उनको पढ़ाने लिखाने वाले NGOs के ऊपर एक कानून थोप दिया जाता है, उसमें 1 मिनट की चर्चा नहीं होती। मैं कह रहा हूं उसकी बगैर चर्चा के पास हुआ। उस बिल में आपने कह दिया कि साहब जो प्रशासनिक खर्चा है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने एक वीडियोज़ पे बनाया था, आप देख लीजिएगा। आपने उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अरे भाई ये सवाल सदन में उठना चाहिए था, संसद में उठना चाहिए था, रिकॉर्ड में आना चाहिए था कि भाई जो चाइल्ड हेल्पलाइन चला रहे हैं, चाइल्ड लाइन चला रहे हैं, जो बच्चों को खाना पहुंचाते हैं 10-9-8 वाले NGO, वो आपके 20% के अलावा 80% का खर्चा क्या करेंगे? उनका तो काम ही प्रशासनिक है। इस तरह के दिल्ली में अकाउंट खोल दीजिए, 50 तरह की टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, लेकिन उस बिल पे चर्चा करने का किसी को समय नहीं था। सबसे बड़ा बिल, किसान बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उस पर भी सदन में चर्चा नहीं हुई है। कौन सा संशोधन? अनाज, दालें, दाल, दलहन, तेल, तिलहन, आलू, प्याज का आप असीम भंडारण कर सकते हो। ये जो छूट दी है सरकार ने,
इस वाले विधेयक पे भी, जो किसान बिल के 3 बिलों में से एक है, उस पे भी 1 मिनट भी चर्चा नहीं हुई है। दरअसल किसान बिल के तीनों ही बिल पे सदन में चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा में हंगामा हुआ, इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि इस पे बिल पे चर्चा करने के लिए समय देना चाहिए। सभापति ने कहा नहीं हम शाम तक का समय देते हैं, उपसभापति ने। उसके बाद में जो है नहीं आप तो अभी चर्चा कराओ करके हंगामा हुआ, कुछ डेरेक ओब्रायन चढ़ गए, उसे हो गया हो अल्लाह हुआ। उसके बाद में जो बिल के समर्थन में पक्ष में हाँ करें हाँ करके उस शोर शराबे में जब सदन में पूरा बहुमत नहीं था, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था, ध्वनि मत से बिल पास हो गया। क्यों? आपके पास में बिल की चर्चा करने का समय नहीं था। अब आप कविता सुना रहे हो, अठावले साहब कविता सुना रहे हैं, ऐसी कविता। मैं अभी लगा देता हूं कविता, कहीं से निकाल के सुन लीजिएगा। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। देश का बहुमूल्य समय इनकी कविताई के लिए है, उनके आंसुओं के लिए है, गुलाम नबी साहब के धन्यवाद के लिए है, तरह तरह की शेरो शायरी के लिए है, लेकिन इस देश के महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए इस देश की संसद के पास समय नहीं है। और उस संसद के पास समय नहीं है जिसने अभी एक पूरा सत्र गायब कर दिया था कोरोना के टाइम पे, और उस समय में पब्लिक मीटिंग करते घूम रहे थे देश के नेता लोग। उस संसद के पास समय नहीं है जिसके पास पिछले सत्र का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस सदन के पास समय नहीं है जिसने जो फाइनेंस बिल था पिछली बार का, उसको बगैर चर्चा के पास कर दिया। फाइनेंस मतलब बजट पास कर दिया था। ये स्थिति इस देश की संसद की है, सत्ता की है। जो देश की सत्ता शाह हैं, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये सब एक दूसरे का पूरा भला करते हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं अब तो जेल में जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा चले गए। नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि ये मोदी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें होती थी, क्या बिगड़ गया? आप देखते जाइए, ये सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं, और हम सब जो जनता के लोग हैं उनकी कविता कहानी किससे सुनने के लिए हैं। सदन का समय, संसद का समय इन सब चीज़ों के लिए है, हम सब के लिए नहीं है। मुझे पूरी सहानुभूति है मोदी जी के आंसुओं से। बेहतर होता कि उनको बहाने के लिए ये जो विदाई समारोह था उसको छोटा कर दिया जाता, इसको नहीं किया जाता, क्योंकि अब जब सदन के पास और देश के पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे ज़रूरी चीज़ों के लिए समय की आवश्यकता है। 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से वो लोग दिल्ली की सीमा पे बैठे हुए हैं, 150 से 200 किसान मर चुके हैं। उस वक़्त में आप शेरो शायरी कर रहे हो, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हो, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पे भाषण दे रहे हो, आंसू बहा रहे हो। मेरा मानना ये बेहद शर्मनाक है। इस देश के लोकतंत्र के लिए नेताओं को थोड़ा समझना चाहिए कि वो जनता के लिए हैं, और संसद भी जनता की चर्चाओं के लिए है। ये आपस में इलू इलू बाद में कर लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।